क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन भर दूसरों का दिल दुखाते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, पाप पर पाप करते जाते हैं, फिर भी उन्हें कोई सजा नहीं मिलती? क्या भगवान सब कुछ देखकर भी चुप रहते हैं, या फिर पाप का घड़ा भरने का भी एक समय तय होता है? आज श्री कृष्ण के गीता ज्ञान से हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे। अगर आप भी श्री कृष्ण के ऐसे ही जीवन बदल देने वाले संदेश सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल भक्ति अमृत वाणी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे कृष्णा अवश्य लिखें। इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर अच्छा हर बुरा कर्म समय के लेख में दर्ज होता है। मनुष्य सोचता है कि मैंने किसी को धोखा दिया, किसी का अधिकार छीना, किसी का दिल दुखाया, फिर भी मेरे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन यह उसका सबसे बड़ा भ्रम है। भगवान तुरंत दंड नहीं देते, क्योंकि उनका न्याय क्रोध पर नहीं, कर्म के नियम पर आधारित है। जिस प्रकार किसान बीज बोने के अगले दिन फसल की उम्मीद नहीं करता, उसी प्रकार कर्म का फल भी अपने उचित समय पर मिलता है। पाप का घड़ा एक दिन में नहीं भरता। हर झूठ, हर छल, हर अन्याय और किसी निर्दोष की आंख से निकला आंसू उस घड़े में एक बूंद का काम करता है। जब वह घड़ा भर जाता है, तब मनुष्य की शक्ति, पद, प्रतिष्ठा, अहंकार उसे उसके कर्मों के परिणाम से नहीं बचा सकता। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह महान, विद्वान, शक्तिशाली था। उसके पास सोने की लंका थी, लेकिन अहंकार और अधर्म ने उसका विनाश कर दिया। अत्याचार, ऋषियों का अपमान, अंत में माता सीता का हरण उनके पतन का कारण बना। समय ने करवट ली और वही सोने की लंका उसके विनाश को नहीं रोक सकी। दुर्योधन ने भी यही भूल की थी। श्री कृष्ण ने उसे बार बार समझाया, शांति का मार्ग दिखाया, यहाँ तक कि केवल 5 गांव देने की बात रखी, लेकिन अहंकार ने उसे सत्य स्वीकार करने नहीं दिया। अपनी सेना और अपनी शक्ति के योद्धाओं के घमंड में था, लेकिन जब अधर्म की सीमा पार हुई तो उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो गई। कंस भी यही सिखाता है। उसने भय, अत्याचार से राज्य चलाया, निर्दोषों पर अत्याचार किए, अपनी बहन को कैद में डाल दिया। उसे लगता था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन सब उसके कर्मों के समय आया तो स्वयं श्री कृष्ण ने अत्याचार का अंत किया। यही ईश्वर का न्याय है। वे देर कर सकते हैं, लेकिन अन्याय को हमेशा के लिए स्वीकार नहीं करते। अपने जीवन की ओर देखिए। यदि किसी ने आपके साथ छल किया है, उसका हक छीना है या आपका दिल दुखाया है, तो बदला लेने की जल्दी मत कीजिए। अपना कर्म पवित्र रखिए, क्योंकि दूसरे के पाप का उत्तर पाप से देना बुद्धिमानी नहीं। श्री कृष्ण का संदेश है, धर्म का मार्ग कभी मत छोड़िए। जब मनुष्य बार बार गलत कर्म करता है तो उसके भीतर संकेत आने लगते हैं। उसका मन अशांत रहने लगता है और अपने लोगों से रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। उसका विवेक सही और गलत का अंतर नहीं कर सकता। धीरे धीरे गलत काम भी उसे सामान्य लगने लगते हैं। लेकिन ईश्वर की करुणा देखिए, जब तक जीवन है सुधरने का अवसर है। यदि आपसे कोई गलती हुई है तो निराश मत होइए, सच्चे मन से क्षमा मांगिए। यदि किसी का अधिकार छीना है तो उसे लौटाने का प्रयास कीजिए। यदि किसी का विश्वास तोड़ा है तो उसे फिर से जीतने का प्रयास कीजिए। यही सच्चा पछतावा है। धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना, सत्य का साथ देना, दूसरों के प्रति दया रखना और अपने कर्मों को शुद्ध करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि पाप केवल हाथों से नहीं, वाणी और विचारों से भी होता है। कभी कभी एक कठोर शब्द किसी के हृदय को उतना ही दुखी कर देता है जितना कोई बड़ा अपराध। इसीलिए ऐसी वाणी बोलिए जो सत्य भी हो और किसी के लिए हितकारी भी। हर रात सोने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। आज मैंने किसी का भला किया? आज मेरी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आई? और क्या मेरी वजह से किसी का दिल दुखा? यदि उत्तर गलत मिले तो अगले दिन उसे सुधारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उस दिन
मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का न्याय करने लगता है, उसी दिन उसका जीवन वास्तव में बदलने लगता है। याद रखिए, ईश्वर को महंगे वस्त्र या सोने चांदी के उपहार नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए निर्मल हृदय, सत्य बोलने वाली वाणी, दया से भरा हुआ कर्म। यदि आपके पास धन है तो जरूरतमंद की सहायता कीजिए। यदि आपके पास ज्ञान है तो उसे बांटिए। यदि आपके पास शक्ति है तो किसी कमजोर को उठाने में उसका उपयोग कीजिए, क्योंकि जीवन के अंत में आपके साथ पद या प्रसिद्धि नहीं जाएगी, आपके साथ केवल आपके कर्म जाएंगे। यदि इसीलिए आज आपके साथ अन्याय हुआ है तो धैर्य रखिए, धर्म का मार्ग मत छोड़िए, न्याय का हमेशा साथ दीजिए। और यदि आज आपसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा मांगिए और आगे से कोई गलती नहीं कीजिए। याद रखिए, पाप का घड़ा भरने से पहले उसे खाली भी किया जा सकता है। सच्चा पश्चाताप, सेवा, क्षमा और अच्छे कर्मों के द्वारा। श्री कृष्ण का संदेश है कि दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलिए। जब मन बदलता है तो विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो जीवन की दिशा बदलती है। इसीलिए आज से संकल्प लीजिए, मैं किसी के दुख का कारण नहीं बनूंगा, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, मैं सत्य का मार्ग चुनूंगा, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा और जहां स्वयं संभव होगा किसी जरूरतमंद की सहायता करूंगा। याद रखिए, धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन उसका परिणाम हमेशा मंगलमय होता है। जब भी किसी कठिन निर्णय के समय खड़े हो, अपने मन से केवल एक प्रश्न पूछिए, यदि आज श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े होते तो क्या मैं यही कर्म करता? यदि उत्तर है हाँ तो निडर होकर आगे बढ़िए, यदि उत्तर है नहीं तो उसी क्षण एक कदम रोक दीजिए। यदि विवेक मनुष्य के पाप को बचाता है तो आज रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मेरे मन में अहंकार दूर कीजिए, मेरे हृदय में करुणा भर दीजिए, मेरी वाणी में मधुरता लाइए और मेरे प्रत्येक कर्म को ऐसा बनाइए जिससे किसी को कष्ट ना हो। याद रखिए, जीवन छोटा है लेकिन कर्म का प्रभाव बहुत लंबा होता है। प्रेम बोइए तो प्रेम मिलेगा, करुणा बोइए तो सम्मान मिलेगा, और छल, घृणा तथा अन्याय बोएंगे तो एक दिन उसी का फल मिलेगा। इसीलिए दूसरों के कर्मों का हिसाब भगवान पर छोड़ दीजिए और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। यदि मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिए, किसी अपने प्रियजनों से साझा कीजिए और कमेंट में राधे कृष्ण अवश्य लिखें। मेरे चैनल भक्ति अमृतवाणी को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।